हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे स्पेशल प्रोग्राम पवित्र रिश्ता में। काफी वक्त हो चुका है आप सबको रूबरू करवाते हुए पवित्र रिश्ता के शो के साथ। अक्सर हर रोज रात 10:30 बजे आप सबसे करते हैं मुलाकात और आप सबको बताते हैं पवित्र रिश्ता के शो के एपिसोड की हर एक कहानी। भले ही पवित्र रिश्ता 2014 में अलविदा कह गया हो, लेकिन आज 2021 की सदी में सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद हमने लिया फैसला सुशांत के शो से आप सबको एक बार फिर से रूबरू करवाने का, सुशांत सिंह राजपूत की यादों को याद करने का। और पवित्र रिश्ता शो एक ऐसा शो है जिसमें आप सबको सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे का रोमांस, उनका झगड़ा, उनका प्यार, सब कुछ देखने को मिलता है। और आज हम करने वाले हैं पवित्र रिश्ता शो के 10th एपिसोड की बात, जिसमें होने वाला है शादी के मंडप पर खूब सारा ड्रामा। जहां पर शादी के मंडप पर स्वाति करने वाली है ड्रामा और इन सभी बातों का आरोप लगने वाला है बेचारी अर्चना पर। कैसा है इस पवित्र रिश्ता के 10th एपिसोड का पूरा ड्रामा, देखिए ये रिपोर्ट। स्वागत है आप सबका हमारी स्पेशल प्रोग्राम पवित्र रिश्ता में। आप आ चुके हैं हमारी उस रिपोर्ट की ओर जिसमें आज हम आपको रूबरू करवाएंगे पवित्र रिश्ता के 10वें एपिसोड से। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस शो के 10वें एपिसोड से। पवित्र रिश्ता का 10वां एपिसोड, जिसकी शुरुआत होती है अर्चना की दोस्त स्वाति के साथ। वही स्वाति जिसे अजीत ने धोखा दे दिया था। 2 सालों तक उसे डेट किया, जालसाजी और शादी का ड्रामा भी किया और फिर उसे छोड़ दिया सिर्फ पैसों के खातिर। ऐसे में स्वाति अर्चना के सामने सारी सच्चाई अजीत की आ जाती है और इसी के साथ सीन पलटता है और पहुंचता है अर्चना की भाभी मंजू पर। जहां पर मंजू पहुंचती है अपनी माँ के पास और माँ पूछती है कि आखिर अर्चना और उसकी दोस्त फ्रेंड यानी कि स्वाति क्या बातचीत कर रहे हैं हम लोगों को लेकर। लेकिन यहाँ पर मंजू कहती है कि इन सब को इग्नोर करो और अपने काम पर ध्यान दो। ये सब देखने के बाद फिर भी अजीत की माँ को कुछ शक होता है अर्चना पर, जिसके बाद अर्चना खेलती है अजीत के साथ एक खेल। अर्चना अजीत को अपने साथ ले जाती है और कहती है कि अजीत से उसे कुछ बात करनी है, जिसके लिए अजीत अर्चना के साथ कमरे में चला जाता है। और कमरे में जाने के बाद अर्चना कहती है कि उसकी कोई दोस्त है जो अजीत से कुछ बातचीत करना चाहती है। इसके बाद जैसे ही अजीत उस लड़की की तरफ देखता है तो स्वाति घूमती है और स्वाति को देखने के बाद अजीत के चेहरे के रंग उठ जाते हैं। अजीत और स्वाति का धमाकेदार फेस ऑफ ये बंद कमरे में होता है अर्चना के सामने, जहां पर स्वाति सवाल उठाती है अजीत पर और कहती है कि उसने जो कुछ भी किया है स्वाति के साथ वो बहुत ही गलत किया है। जिसके बाद अजीत कहता है कि तुमसे शादी कर मुझे कोई फायदा नहीं होता और इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। जिस लड़की से मैं शादी कर रहा हूँ वो परिवार की इकलौती बेटी है, यहाँ तक कि उनका मलाड वाला फ्लैट भी मेरे नाम हो चुका है। उनकी कई बड़ी बड़ी दुकानें हैं जिन्हें मैं ले लूंगा शादी के बाद और बन जाऊंगा सबसे अमीर। तुम्हारे साथ शादी करने के बाद मेरा कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ से निकल जाओ और मेरा टाइम और ज्यादा वेस्ट मत करो। ये कहने के बाद अजीत कमरे से चला जाता है, जिसके बाद अर्चना स्वाति को संभालती है और स्वाति रोती हुई नजर आती है। इसी के साथ सीन पलटता है और दिखाया जाता है शादी का मंडप, जिस शादी के मंडप में अजीत मनीषा के साथ शादी कर रहा होता है। और इतने में ही सीन दोबारा पलटता है, पहुंचता है अर्चना और स्वाति पर, जहां पर अर्चना स्वाति को संभालने की, रोकने की कोशिश करती है, लेकिन स्वाति नहीं रुकती और पहुंच जाती है शादी के मंडप पर। जहां पर शादी के मंडप पर पहुंचने के बाद कहती है स्वाति कि अजीत अब सबको बताओ कि मैं कौन हूँ, सबको बताओ हमारा क्या रिश्ता है, सबको बताओ कि हमने 2 साल तक एक दूसरे के साथ कैसा रिश्ता जिया है, सबको बताओ कि आखिर मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ। ये सारी बातें होने के बाद अजीत एक बार फिर से स्वाति को अकेले में ले आता है और उसे धमकाता है। उसे कहता है कि स्वाति अगर तुम अभी के अभी इस शादी से नहीं गई तो मुझसे बुरा नहीं होगा, तुम्हारी वजह से मेरा वक्त जाया हो रहा है, यहाँ से निकल जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसी के साथ आ जाती है अजीत की माँ भी और साथ ही अजीत की बहन मंजू भी, और इसी के साथ आ जाती है अर्चना की माँ, सभी बहनें और पूरा परिवार भी, जिसके सामने होती है सारी बातचीत, जहाँ पर स्वाति एक एक करके अजीत के सारे पन्ने खोल देती है, सारी सच्चाई बता
देती है कि कैसे 2 साल तक अजीत ने स्वाति को डेट किया और डेट करने के साथ उसने शादी का वादा भी किया था, लेकिन अब उसने ये वादा तोड़ दिया, वो भी इसलिए क्योंकि उसे मनीषा के साथ शादी कर कई सारे पैसे मिल रहे हैं और साथ ही फ्लैट भी। इसी के साथ आ जाते हैं मनीषा के माता पिता भी, जो ये सारी बातें सुन लेते हैं और इसी के साथ फैसला लेते हैं अपनी बेटी मनीषा की शादी अजीत से तोड़ने का। सबके सामने अजीत और मनीषा की शादी तोड़कर मनीषा के परिवार वाले उन सब को छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद ये सब देखने के बाद स्वाति भी वहां से चली जाती है। सबके जाने के बाद सबकी नजरें और निगाहें टिकती है तो सिर्फ अर्चना पर, और अर्चना देखती है अपनी भाभी को और कहती है कि भाभी ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ। जिसके बाद यहाँ पर मंजू की माँ भी काफी खरी खोटी सुनाती है अर्चना को और सबके सामने कहती है कि अर्चना खुद मेरे बेटे से उम्र में बड़ी हो गई है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है और इसी जलसी के चक्कर में उसने मेरे बेटे की शादी तोड़वाई है। इसी की वजह से आज मेरी खुशियों को नजर लगी है। इसकी बढ़ती उम्र के साथ ये मनहूस भी होती जा रही है। जिसकी भी शादी में जाती है उसकी शादी तोड़वा देती है क्योंकि इसकी खुद की शादी नहीं हो रही। ये सारी बातें होती है, ये सारा ड्रामा होता है। इस बीच काफी ज्यादा गुस्सा आता है यहाँ पर अर्चना की भाभी मंजू के पति यानी कि विनोद को। विनोद कहता है कि अगर आप मेरी बहन अर्चना को इस तरीके से धक्का मारकर अपने घर से बाहर निकालेगी तो आपकी बेटी भी हमारे घर पर आई है, मैं भी मंजू को अपने घर से बाहर निकाल सकता हूँ। ये बात सुनकर मंजू काफी ज्यादा रोने लगती है और इसी के साथ अर्चना की माँ अपनी बहू मंजू का सपोर्ट करती है और कहती है कि मंजू के बारे में कोई कुछ भी गलत नहीं कहेगा। मंजू हमारे घर की बेटी है और मंजू के साथ ऐसा गलत बर्ताव मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। कोई भी मंजू को टोंट नहीं कसेगा। इसी के साथ सब लोग हाथ जोड़कर उस घर को छोड़कर चले जाते हैं और आते ही घर पर वर्षा कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था, सगाई पर जो ड्रामा हुआ है उसी के बाद से ये सब कुछ होना मुमकिन था। इसी के साथ कहा गया कि अर्चना की मां कहती है कि कोई भी यहाँ पर मंजू को कुछ नहीं कहेगा। उस घर में जो भी हुआ वो बातें कोई भी अब नहीं दोहराएगा। अगर किसी ने वो बातें दोहराई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इसी के साथ सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और अर्चना अकेली हॉल में खड़ी रहती है और वो रोती हुई नजर आती है। अर्चना फिर से एक बार वही सब बातें याद करती है जिसकी वजह से अर्चना को बुरा भला कहा गया, जहाँ पर अर्चना की भाभी मंजू की मां ने कहा था कि वो बढ़ती उम्र के साथ मनहूस होती जा रही है और उसकी वजह से सबकी जिंदगियां बर्बाद हो रही है। यहाँ तक कि हर किसी के रिश्ते में भी दरार आ रही है तो उसकी वजह भी सिर्फ अर्चना है। अर्चना खुद को कोसती रहती है मन ही मन और रोती रहती है। ये सारा एपिसोड था पवित्र रिश्ता का 10वां। आगे के एपिसोड की अपडेट जानने के लिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेक्स्ट 9 लाइव। तो देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग था शो का ये एपिसोड। 10वें एपिसोड में हमने रूबरू करवाया कि शादी के मंडप पर किस तरह अजीत और मनीषा की शादी होने ही वाली थी कि अर्चना की दोस्त स्वाति किस तरह पहुंचती है शादी के मंडप पर और कर देती है ड्रामा। और उससे भी बड़ा ड्रामा तो वो तब करती है जब हर बात पर वो अर्चना के नाम का इस्तेमाल करती है और कहती है कि भला हो कि मैं अर्चना की दोस्त हूँ और अर्चना की वजह से ही आज मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया और तुम्हारी पोल सबके सामने खोल दी और बेचारी मनीषा को भी बचा लिया तुम्हारे जालसाज में फंसने से। अब सबके जाने के बाद अर्चना पर फूटता है सबका गुस्सा और होता है महाड्रामा। आज के लिए इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।